साथियों, एक 35 साल की खूबसूरत महिला होती है जो अपनी शादी के 13 साल बाद भी अपने आशिक को नहीं भूल पा रही होती। साथियों, इन 13 सालों में उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। एक दिन की बात होती है कि वो महिला अपने उसी प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है, शारीरिक संबंध बना रही होती है कि तभी उसका देवर उनको आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। दोस्तों, उसके बाद वो देवर जाकर के अपने भाई को यानी कि उस महिला के पति को ये सारी बात बता देता है और उसके बाद वो जो पति होता है वो आकर के अपनी पत्नी की पिटाई करता है, उसकी खूब डांट फटकार लगाता है। दोस्तों, उसके बाद वो महिला अपने देवर से बदला लेने की कसम खाती है और ऐसे खौफनाक अंदाज में उससे बदला लेती है कि उसका पूरा परिवार जो है वो तहस नहस कर देती है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता था उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों से आंसू रुकता ही नहीं था, क्योंकि वो महिला उस पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। उस परिवार में 3 भाई होता है उसके पति, लेकिन दीपक जलाने वाला भी वो किसी को नहीं छोड़ती है। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आप लोग इस कहानी में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और कहानी को अभी से लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो कहानी है, कहानी ना कह करके ये घटना कहेंगे। आज की जो घटना है ये जौनपुर जिले के एक बाभनपुर एक गांव होता है, वहां की होती है। दोस्तों, बाभनपुर गांव में एक महेंद्र पांडे नाम के व्यक्ति हुआ करते हैं। इनके 3 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम विकास पांडे होता है और जो उससे छोटा होता है उसका नाम ननकू पांडे यानी कि कलफनाथ पांडे होता है। दोस्तों, जो तीसरा बेटा उनका होता है उसका नाम विनय पांडे होता है। दोस्तों, 2012 की बात होती है। जो बड़ा बेटा इनका विकास पांडे होता है उसके लिए एक रिश्ता आता है जो लगभग इनके घर से, इनके गांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दोस्तों, जिस लड़की का रिश्ता उनके पास आया था उस लड़की का नाम शिवानी पांडे होता है। दोस्तों, शिवानी पांडे इंटरमीडिएट कर चुकी थी। लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़के को देखती है, पसंद हो जाता है और उसके बाद शादी की तारीख फिक्स होती है और दोस्तों शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो घर वालों के दबाव से शादी कर रही होती है। दोस्तों, चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ, जहाँ पर ये लड़की शिवानी होती है जिसका विकास पांडे से शादी होती है। तो शिवानी जो है कक्षा 6 में पढ़ रही होती है कि तभी उसकी दोस्ती एक रवि चौरसिया नाम के व्यक्ति से होती है, लड़के से होती है जो उसी के क्लास में पढ़ रहा होता है। दोस्तों, इन दोनों की पढ़ाई आगे बढ़ती है, साथ साथ में उम्र आगे बढ़ रही होती है। इंटरमीडिएट ये उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो रवि चौरसिया होता है वो किसी दूसरी कॉलेज में चला जाता है और उसके बाद जो शिवानी पांडे होती है वो अपना जो है घर बैठ जाती है। लेकिन तभी जो है उसके शिवानी के माँ बाप जो हैं वो शिवानी का रिश्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर शिवानी इस शादी का पुरजोर विरोध करती है। वो कहती है कि पापा मम्मी, मैं जो है एक लड़का पसंद करती हूँ जिसका नाम रवि है, मैं उसी से शादी करूंगी। दोस्तों, जब वो देखते हैं कि ये जो है हम पांडे हैं और वो चौरसिया है, यानी कई चीजों को सोच समझ करके कहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हरगिज नहीं हो सकती है। तो वो जो है और जल्दबाजी करते हैं और लड़का ढूंढते हैं कि विकास पांडे नाम का लड़का उनको पसंद आता है और उसके बाद शादी की तारीख फिक्स होती है और इन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर शिवानी विकास के घर आती है, अपने घर आती है और वहाँ पर सब कुछ अच्छी तरीके से संभालने लगती है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इन दोनों में बॉन्डिंग भी हो जाती है, विकास और शिवानी में। दोस्तों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जो रवि चौरसिया है उसको शिवानी भूल नहीं पा रही होती है। वो जब भी मायके जाया करती है तो उसको अपने घर रात में बुलाती थी और साथ में सुलाया करती थी। दोस्तों, इस बात को शिवानी के माँ बाप भी जानते थे, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि शिवानी के माँ बाप डरते थे और वो घर में अकेले थे। शिवानी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। दोस्तों, वो डरते थे कि समाज के डर से लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तो वो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेते थे और सब कुछ ये देख रहे होते हैं। दोस्तों, विकास और शिवानी की शादी के लगभग 9-10 साल बीत जाते हैं कि इन दोनों के बीच में इस बीच 3 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें 2 बड़ा बेटा होता है और तीसरी जो होती है वो बेटी होती है। साथियों, एक दिन की बात होती है कि शिवानी और जो रवि चौरसिया होता है उनको दोनों को कहीं पर उनका जो विकास का छोटा भाई होता है जिसका नाम ननकू पांडे होता है, वो जो है उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है।
वो आकर के अपने भाई को ये सारी बात बताता है कि भैया भाभी को मैंने उसके साथ ऐसे ऐसे देखा था। उसके बाद विकास जो है अपनी पत्नी शिवानी को बुरी तरीके से पीटता है, डांटता फटकारता है और इस बात को अपने सास ससुर को भी बताता है। शिवानी अपने देवर कलभनाथ पांडे पर इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो कसम खाती है कि वो इसका बदला उससे जरूर लेगी। दोस्तों वो समय का इंतजार करने लगती है। एक दिन की बात होती है, जन्माष्टमी का दिन होता है कि उसी दिन जो कलभनाथ पांडे यानी महेंद्र के बेटे महेंद्र का जो एक बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा, वो उस दिन खत्म हो जाता है। शाम का वक्त होता है तो जो उनका बेटा होता है महेंद्र कुमार का, जिसका नाम कलभनाथ पांडे होता है, दोस्तों वो गड्ढा खोद के उसमें दबाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है कि तभी जो है वो शिवानी अपने प्रेमी रवि चौरसिया को फोन करती है और बताती है कि फटाफट उस जगह पर पहुंचो और अंधेरा होने वाला है, उसके पहले ही अपना काम खत्म नहीं कर पाएगा और वहां पर इसका काम तमाम कर दो। दोस्तों उसके बाद रवि चौरसिया उस लोकेशन पर उस जगह पर पहुंचता है और उसके हाथ में एक फरसा होता है। उसी फरसे के पासे से पीछे से कलभनाथ पर प्रहार करता है और वो वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों उसके बाद रवि जो है उसका गला घोटता है और उसको जान से मार देता है। मारने के बाद पास ही नहर होता है, उसमें उसको फेंक देता है। दोस्तों उसकी लाश मिलती है, बहुत कुछ बातें होती हैं, पुलिस भी आती है, लेकिन किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, तो लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि कौन क्या किया होगा, किसने इसकी हत्या की होगी। दोस्तों वो वहां पर पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार करने में नाकामयाब होती है। इस घटना से जो शिवानी होती है उसका हौसला और बढ़ जाता है। दोस्तों इस बीच रवि और शिवानी की जो बॉन्डिंग थी, जो दोस्ती थी, वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। शिवानी ये फैसला कर लेती है कि अब हमें अपने पति विकास को भी रास्ते से हटाना है और वो उसके बाद कई तरह की योजना बनाने लगती है कि पहले विकास को मारेंगे, उसके बाद उसके माँ बाप को मारेंगे, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सारा कुछ बेच करके हम अपने प्रेमी रवि चौरसिया के साथ रहेंगे। दोस्तों इसी सब मंसूबों को लेकर के वो एक दिन फिर से प्लान तैयार करती है, रवि चौरसिया से मिलती है और इस काम के लिए शिवानी जो है वो विकास का एक मौसेरा भाई होता है जिसका नाम लकी पांडे होता है। दरअसल लकी पांडे भी विकास के घर आया जाया करता था, तो वो जो है शिवानी पर डोरे डालता था। तो शिवानी इस बात को समझ जाती है, तो उसी का प्रलोभन दे करके वो लकी पांडे को भी अपने साथ लेती है और उसके बाद विकास का सारा लोकेशन ट्रैक करती है और पल पल की जानकारी वो रवि को देती है। एक दिन की बात होती है, जो शिवानी होती है वो रवि को फोन करती है कि रवि आज जो कुंभ मेला चल रहा है वहां पर कोई सवारी लेके जा रहा है। दोस्तों वो वहां जाता है, वो वापस आ रहा होता है, तभी रवि का फोन विकास के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई मुझे फला जगह चलना है। वो जो है एक जगह बताता है वहां मिलने के लिए, तो विकास उस जगह पर आता है और उसके बाद रवि उसके रिक्शे में बैठता है। दोस्तों तब तक अंधेरा हो रहा होता है, दोनों जहां वो बताई गई रास्ते पर चल देते हैं। दोस्तों जाते हैं, रास्ते में एक होटल पड़ता है, वहां पर वो खाना खाते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो रवि था वो टाइम स्पेंड कर रहा था कि अंधेरा हो और ज्यादा कैसे भी करके। दोस्तों वहां पर वो दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद तभी जो खाना खाते समय ही विकास की माँ का फोन विकास के पास आता है, क्योंकि घर जाने का टाइम हो रहा होता है। तो वो विकास की माँ कहती है बेटा कहाँ पर हो और खाने का टाइम हो रहा है, तुम घर पे आ जाओ। तब विकास कहता है माँ मैं खाना खा रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में आधा पौना घंटे में आ जाऊंगा, आप लोग खा पी करके आराम कीजिए। दोस्तों उसके बाद वो खाना खा करके निकलते हैं। तो जैसे रास्ते से जा रहे होते हैं तो एक बाग टाइप का होता है, वहां पर एक पुलिया होती है और सुनसान जगह होती है। तो रवि को लगता है कि ये जो जगह है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। दोस्तों वहां रिक्शा को रुकाता है और कुल्हाड़ी से पीछे से यहाँ पर भी रवि जो है वो विकास के ऊपर हमला कर देता है। रवि चौरसिया वहीं पर विकास को मार करके गिरा देता है और जब उसको यकीन हो जाता है कि विकास की प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, तब वो वहां से भाग जाता है। दोस्तों उसके बाद वहीं पर वो पड़ा होता है कि थोड़ी देर बाद जब वो घर पर नहीं पहुंचता है तो उसके घर से फिर उसकी माँ फोन करती है उसके पास कि जो है उठाए और कहाँ पर रह गया, अभी तक ये आया नहीं। दोस्तों उसका फोन बज रहा होता है और तभी वहां से पास से ही एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। वो देखता है कि एक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ है। तब वो जो है देखता है कि वहां पर फोन भी बज रहा है, तो फोन को रिसीव करता है और उसके बाद सारी घटना को बताता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसी ऐसी हालत में। और उसके बाद वो पुलिस को भी बुलाता है। इधर उसके गांव से लोग आते हैं, उधर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। यहाँ पर गांव जब खबर जाती है तो शिवानी भी अपने ससुर को लेकर के और उसके जो चचिया ससुर होते हैं उन सब के साथ वहाँ पहुँचती है। पुलिस आती है,
तो इस दौरान सब रोते बिलख रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। लेकिन जो शिवानी है वो अपना हाथ बांधे हुए एक जगह पर चुपचाप खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक भी बूंद नहीं होता है। दोस्तों, ये सब देख करके सब के सब हैरान होते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है शिवानी की। दोस्तों, यहाँ पर शिवानी एक और काम करती है कि वो जो शिवानी पुलिस वालों से कहती है कि साहब इसको एक्सीडेंट दिखा करके और इसको जो है संस्कार के लिए इस लाश को भेज दीजिए, क्योंकि इसको जब घर ले जाएंगे तो बच्चे देखकर बुरी तरीके से डर जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद सब कुछ होता है। हालांकि यहाँ पर परिवार मानने को तैयार नहीं था कि वो कह रहे थे कि हम इस लाश को नहीं ले जाएंगे। तब गांव वाले पुलिस वालों से लिखित में लेते हैं कि आप लोग जो है 1 हफ्ते के अंदर इसके मुजरिम को पकड़ करके ले आओगे और उसको जेल की सलाखों में डालोगे। दोस्तों, वो लोग लिख करके देते हैं। तब ये लाश को ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद उसी रात की बात होती है कि रात में लगभग 11 बजे पुलिस वालों की टीम 3-4 महिलाओं के साथ आती है शिवानी के घर और उनके ससुर से कहती है कि शिवानी कहाँ है। शिवानी को पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको सीधा थाने ले जाते हैं। वहां पर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन जब वो पहले ना करती रहती है, मना करती रहती है, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज में उसकी कुटाई शुरू करती है, महिला पुलिस कुटाई शुरू करती है, तब वो रट्टू तोते की तरह सब कुछ बयान कर देती है कि आखिर कहानी क्या है। दोस्तों, ये कहानी जब लोग सुनते थे तो वो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती थी, क्योंकि उस बहू की जो चर्चाएं होती हैं वो पूरे गांव में, पूरे समाज में उसकी तारीफ हुआ करती थी। दोस्तों, ये सब सुन करके लोग परेशान होते हैं। बताओ, ये एक ऐसी औरत है जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अब जाकर के इसका खुलासा हुआ है कि इन सब के पीछे ये कहानी होती है। दोस्तों, इनका जो छोटा बेटा होता है वो भी एक हादसे में मर जाता है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर वो चला रहा होता है कि किसी कारणवश वो उसी ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है। तो महेंद्र के तीनों लड़के अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं कि उन माँ बाप पर जो बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, क्या गुजरती होगी, क्योंकि अब ज्यादा दिन वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।